अगर आपके पास पुराने सिक्के हैं तो बिहार में अब उसे बदल दिया जा रहा है। पुराने सिक्के के बदले 1 या 2 लाख नहीं 85 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि आपको उससे अधिक रकम भी मिल सकती है। उसके लिए आपको बस जितने भी पुराने सिक्के हैं आपके पास उसकी फोटो क्लिक करनी है, उसे व्हाट्सएप पर भेजना है। उसके बाद उसका दाम लगाया जाएगा और आपको भारी भरकम रकम मिल जाएंगे। तो सोचिए, अगर आपके पास ऐसा ऑफर लेकर कोई आता है तो आप क्या करेंगे? और अगर आप अब ये सोच रहे हैं कि घर में जाकर पुराने सिक्के ढूंढेंगे तो रुकिए और सावधान हो जाइए। आपको हमने इसीलिए कहा ये क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी बातें सुनकर उसकी जांच पड़ताल किए बिना आगे बढ़ जाते हैं। आप आधी बातें सुनते हैं और फिर क्या सही है क्या गलत है इसकी जानकारी लिए बिना ही आप ठगी के शिकार हो जाते हैं। ठीक इसी तरह एक 75 साल के बूढ़े व्यक्ति को साइबर अपराधियों ने अपना शिकार बनाया है और उन्हें पुराने सिक्कों के बदले 85 लाख रुपए देने का झांसा देकर उनके अकाउंट से 1.5 लाख रुपए गायब कर दिए गए हैं। तो बताते हैं आपको क्या है पूरी खबर, मगर उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। जमाना डिजिटल हो रहा है, हाथ में फोन है और लोग स्मार्टफोन के साथ खुद को भी स्मार्ट समझने लगे हैं, जिसका परिणाम इतना बुरा हो रहा है कि लोगों के पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचता है। किसी से बात करने से लेकर देशों दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए, या फिर बैंकिंग सेवा हो या घर बैठे खाने से लेकर पहनने तक की चीजों को ऑर्डर करने की बात हो, लोग बस एक फोन से ये सारे काम कर लेते हैं। इसलिए अब आपको सावधान होने की जरूरत है। जी हाँ, जैसे जैसे ये देश आगे बढ़ रहा है, डिजिटल हो रहा है, वैसे वैसे क्राइम भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खूब किए जा रहे हैं। कहते हैं लोगों को आसान रास्ता बहुत ज्यादा पसंद होता है, कोई भी नहीं चाहता कि वो कड़ी मेहनत करे। और जब डिजिटल जमाना हो रहा है, ऐसे में इंटरनेट की बदौलत आज अगर हाथ में आपकी एक फोन है तो आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं, कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। और इसी का फायदा साइबर अपराधी उठा रहे हैं, जिसका शिकार एक बार फिर पटना के 75 साल के बुजुर्ग हुए हैं। बिहार में जिस तरीके से साइबर अपराधियों की करतूत बढ़ती जा रही है, पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी ये थमने का नाम नहीं ले रही है। साइबर ठगों की गैंग इतने ज्यादा सक्रिय हो गए हैं कि इन पर रोक लगाना मुश्किल हो गया है। बीते दिनों पटना के शास्त्री नगर थाने में एक बुजुर्ग ने साइबर अपराध का मामला दर्ज करवाया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनको पुराने सिक्कों के बदले 85 लाख रुपए देने का झांसा दिया गया और फिर अपराधियों ने उस 75 साल के बूढ़े व्यक्ति को चूना लगाकर फरार हो गए। पूर्वी पटेल नगर के रहने वाले सीताराम सिंह के खाते से अपराधियों ने करीब 1.5 लाख रुपए सिक्कों के बदले पैसे देने के नाम पर उड़ा लिए हैं और अब वृद्ध व्यक्ति थाने में आकर शिकायत दर्ज कराकर अपराधियों को पकड़ने की मांग कर रहा है। बुजुर्ग ने थाने को में बताया है पुलिस को कि साइबर अपराधियों ने करीब 1 महीने पहले उन्हें कॉल किया था और सबसे पहले उनसे पूछा गया कि आपके पास क्या पुराने सिक्के हैं, जिस पर सीताराम ने कहा कि हाँ उनके पास बहुत सारे पुराने सिक्के हैं, जिसे साइबर अपराधियों ने व्हाट्सएप पर भेजने को कहा। वो व्यक्ति तस्वीर लेकर व्हाट्सएप पर सेंड करता है और फिर उसके बदले उन्हें 85 लाख रुपए देने की बात कही जाती है। इतना ही नहीं बल्कि साइबर अपराधियों ने बूढ़े व्यक्ति से कॉइन हब में रजिस्ट्रेशन करने को भी कहा और उसके बाद कितने पैसे देने हैं उसके नाम पर 23,350 रुपए की ठगी पहले की गई और फिर सिक्कों के बदले 85 लाख रुपए देने के नाम पर सीताराम के बैंक अकाउंट से 1.5 लाख रुपए गायब कर दिए गए। ठग ने वृद्ध को कॉइन हब में रजिस्ट्रेशन करवाने के नाम पर कई किस्तों में पैसों की मांग की थी। बुजुर्ग ने पुलिस को बताया है कि ठगों ने पहले रजिस्ट्रेशन करने को कहा और फिर एक ओटीपी नंबर पर आया है उसे बताने को कहा गया। जैसे ही ओटीपी बुजुर्ग ने बताया वैसे ही उनके सारे पैसे गायब हो गए और अब वो पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये साइबर ठग कहाँ के थे और कोई एक अपराधी अगर पकड़ा जाता है तो फिर इस पूरे गैंग का खुलासा हो सकता है। बाकी पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन अब आपको ऐसी खबरों से
से सीख लेनी चाहिए। आपको सावधान होने की जरूरत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी लिंक, पोस्ट, मैसेज, कॉल, इन सभी चीजों से दूरी बनाए रखें और ये ध्यान रखें कि आप कोई भी लिंक से कोई भी ऐप डाउनलोड ना कीजिए। कई ऐसे ऐप भी होते हैं जैसे ही डाउनलोड करते हैं आपके फोन हैक हो जाता है और या फिर आपकी सारी डिटेल्स ठगों के पास चली जाती है और फिर वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लेते हैं। तो कभी आपकी पर्सनल डिटेल्स को हैक करके ब्लैकमेल करने लग जाते हैं, जिसके शिकार आए दिन लोग हो रहे हैं। बाकी इस मामले में आगे कोई भी अपडेट आती है तो आपको हम जरूर बताएंगे। तब तक आप सावधान रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।